फ्रेंड्स, एसवीपी गवर्नमेंट कॉलेज डूंगरपुर के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं विमित, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री। अपने इस वीडियो में हम कालीबंगा सभ्यता के बारे में देखेंगे। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी, जिसे प्राचीन सरस्वती नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है ये। इसका काल 3000 ईसा पूर्व के करीब माना जाता है, किंतु बाद में प्राकृतिक विषमताओं और विक्षोभों के कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई। कालीबंगा की खोज 1953 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई और यहाँ पर खुदाई कार्य श्री वी लाल और बी के थापर के द्वारा करवाया गया। कालीबंगा की खुदाई में हमें प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। 1983 ईस्वी में कालीबंगा में एक पुरातत्वीय संग्रहालय में स्थापित किया गया था, जिसमें 1961 से 1969 के बीच में की गई खुदाई से प्राप्त सामग्रियों को रखा गया है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ यहाँ पर मिली हैं, इसी वजह से इसका नाम कालीबंगा रखा गया। चूड़ियों के लिए ये स्थान प्राचीन समय में प्रसिद्ध था। पत्थरों की बनी चूड़ियाँ थी, क्योंकि पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ होता है चूड़ी और कालीबंगा का अर्थ हो गया काले रंग की चूड़ी। यहाँ 3 टीले प्राप्त हुए हैं, जिनमें बीच में एक बड़ा टीला है, फिर इससे एक छोटा टीला पश्चिम में और सबसे छोटा टीला पूर्व में स्थित है। कालीबंगा में हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की तरह सुरक्षा दीवार से घिरे 2 टीले पाए गए हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को कुछ पुरातत्वविद सैंधव सभ्यता की प्रथम 2 राजधानियां मानते हैं, तो कालीबंगा को सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी कह सकते हैं। यहाँ जो पूर्वी टीला था उसकी सभ्यता प्री-हड़प्पन थी। कालीबंगा में सिंधु पूर्व सभ्यता की इस बस्ती में दुर्ग के भी अवशेष मिले हैं, पर किलेबंदी कच्ची ईंटों से बनी हुई थी, जो कि नगर की सुरक्षा का साधन थी। कालीबंगा में एक नगर दुर्ग या गढ़ी दुर्ग था और दूसरा निम्न दुर्ग था। तो नगर दुर्ग जो था वो समानांतर चतुर्भुजाकार था। कच्ची ईंटों से बना किला मिला है यहाँ पर। किलेबंदी के उत्तरी भाग में प्रवेश मार्ग था, जिससे सरस्वती नदी तक पहुंच सकते थे। नगर नियोजन देखें कालीबंगा में। तो यहाँ की खुदाई में हड़प्पा सभ्यता के एक महानगर का नक्शा प्राप्त हुआ है हमें, जिसे हम सही मायने में भारतीय सांस्कृतिक विरासत का प्रथम नगर कह सकते हैं। तो प्राचीन नगर के अस्तित्व के अवशेष यहाँ पे हमें मिले हैं। मिट्टी की चौड़ी दीवारों से बने थे ये नगर। मिट्टी की ईंटों से दीवारें बनाई जाती थी। ईंटों को चिनाई करने के बाद उनको प्लस्तर कर दिया जाता था। प्रत्येक मकान में 4-5 बड़े कमरे, एक आंगन व कुछ छोटे कमरे होते थे। मकान के आगे चबूतरा होता था। कमरों के फर्श को चिकनी मिट्टी से लिपा जाता था।
कहीं कहीं पकी हुई ईंटों के फर्श भी प्राप्त हुए हैं। ये ईंट पकाने के लिए शायद इन्हें धूप में पकाया जाता था। अपशिष्ट जल के निकास के लिए गोलाकार भांड होते थे। इन्हें एक दूसरे के ऊपर लगाकर रखा जाता था जिससे पानी इधर उधर नहीं फैले और ज़मीन में ही सोख जाए और कचरा इनमें इकट्ठा हो जाए। घर की जो छतें होती थी, कमरों की छतें मिट्टी और लकड़ी की बल्लियों से बनाई जाती थी। छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। नगरों की सड़कें चौड़ी और पक्की होती थी। सुरक्षा की दृष्टि से नगर के चारों तरफ चौड़ी दीवार और खाइयाँ बना दी जाती थी। सुरक्षा हेतु दुर्ग की व्यवस्था भी थी। हालांकि यहाँ पर मोहनजोदड़ो जैसी उच्च स्तर की जल निकास व्यवस्था नहीं दिखाई देती। भवनों का निर्माण जरूर यहाँ पर कच्ची ईंटों से किया जाता था, लेकिन नालियों, कुओं और स्नान घरों में पक्की ईंटों का प्रयोग यहाँ पर देखने को मिलता है। अब घर में भोजन पकाने की व्यवस्था देखें तो कालीबंगा के मकानों में 2 तरह के चूल्हे प्राप्त हुए हैं। एक तो जमीन से कुछ अंदर हैं और एक जमीन के ऊपर हैं। अंदर वाले जो चूल्हे हैं उनमें ईंधन देने और धुआं निकालने के लिए विशेष तरह के छेद बनाए जाते थे, यानी वर्तमान में जो तंदूर हैं उसके जैसे ही हैं ये चूल्हे। इसके अलावा यहाँ पे बैलगाड़ी के भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से मिट्टी के खिलौने, पहिए, मवेशियों की हड्डियों पर हुई शोध से पुरातत्वविदों को बैलगाड़ी के अस्तित्व का साक्ष्य मिला है। हवन कुंडों के साक्ष्य मिले हैं। दुर्ग टीले के दक्षिणी भाग में मिट्टी और कच्ची ईंटों के बने हुए 5 चबूतरे मिले हैं जिनके शिखर पर हवन कुंडों के होने के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा के जो नगर थे वो सुनियोजित ढंग से बसाए गए थे। यहाँ के नागरिक सभ्य और समझदार थे। यहाँ एक टीले की खुदाई से जुते हुए खेत के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ के जो नागरिक थे वो अपने के लिए कृषि करते थे। तो शायद ये सबसे प्राचीन जुते हुए खेत के अवशेष हैं। इन खेतों में 2 तरह की फसलों को एक साथ उगाया जाता था। एक कम दूरी की खांचे होती थी और एक अधिक दूरी की खांचे होती थी। कम दूरी की खांचों में चना और अधिक दूरी की खांचों में सरसों बोई जाती थी। इन खेतों में ग्रीड की तरह की धारियों वाले निशान मिले हैं। कालीबंगा से जो उपकरण मिले हैं, लघु पाषाण उपकरण यहाँ के उत्खनन में मिले हैं। माणिक्य मिले हैं, मिट्टी के मनके मिले हैं, शंख मिला है, कांच व मिट्टी की चूड़ियाँ मिली हैं, खिलौना, गाड़ी के पहिए, बैल की खंडित मरण मूर्ति, सिलबट्टे आदि के अवशेष भी कालीबंगा से मिले हैं। तो काले रंग की मिट्टी की चूड़ियों की वजह से ही कालीबंगा नाम पड़ा इस सभ्यता का। धन्यवाद।